हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज डीएलएफ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक रियल एस्टेट की बिजनेस करने वाली कंपनी है जो कि बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 95,225 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 52.8 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 4.84% है कंपनी की ROCE एंड 4.61% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.79% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1516 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1652 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 1242 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 469 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 405 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 337 करोड़ की प्रॉफिट। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ मेंटेन करी है अक्रॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी एक हेल्दी ग्रोथ है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या तो फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है जून क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आई है एंड स्लाइटली ऑन दी स्ट्रॉन्गर साइड ही है। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 573 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर और भी ज़्यादा नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 729 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो इस कंपनी में कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 5.56% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस जून क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है एंड ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी भी है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइस अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे
सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 358 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 358 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है, तो फिर अगर इस प्राइस रेंज पे भी अगर आप लोगों को मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी ऊपर के लेवल से हाई वीक रिजेक्शन फेस कर रही है, मतलब ऊपर के लेवल से बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रही है इस कंपनी में। एंड अगर आज की वॉल्यूम भी देखा जाए तो आज कंपनी में ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, अभी वेट करो। अगर ये कंपनी यहाँ पे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है टिल 358 रुपीज़ की लेवल, तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी उसके रिवर्सल की कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 403 रुपीज़ का एंड सेकेंड टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 442 रुपीज़ का। और वहीं पर अगर कंपनी यहाँ पे ट्रेड करते करते इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, मतलब इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस कर लेती है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद आप लोग 443 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.